कहना है क्या? अरे मन तज मेरी मेरी और न होएगी जे तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी जे तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी जय तेरी। अरे मनवा काय को जा दुनिया में पीछे पीछे घूम रहे हो है। इस दुनिया में तो है कुछ भी नहीं, न शरीर है, न बेटा है, न बेटी है, न घर है, न मकान, न हाथी घोड़ा, कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं। इसलिए इस मन से आत्मा कह रही है। इसीलिए भैया विद्वान बताते हैं कि अच्छा कर्म जितना हो सके उतना करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी बहुत करेगो कब। आदमी अच्छा काम होता है उसे 10 साल बैठ के सोचता है। जैसे कोई भागवत बोल दे कि हम भागवत करवाएंगे, लेकिन 10 साल है गए भागवत भूली धरी है, वही तक सुबह मुहूर्त ही नहीं मिल रही हो करवा पाए हैं। और काउ तो लड़ाई करवे हुए तो एकदम शुरुआत कर दे तो है। यही कहते हैं अच्छा काम आदमी टालता है, बुरा काम बहुत जल्दी कर देता है। लेकिन बुरा काम टालना चाहिए और अच्छा काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसलिए महाराज अरे 4 दिन की रेनी उजेरी, रेनी उजेरी भैया रेनी उजेरी। अरे फिर आवेगी रेनी अंधेरी होएगी का मेला है। सब तमुआ चांदनी उखड़ जाएंगे और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ किसी को नहीं रहना और जितने आए सब चले गए, सबको जाना भी है। भजन सुनना समझना भी। अरे जान तो है पर मान तो नाए, मान तो नाए भैया मान तो नाए। अरे जान तो है पर मान तो नाए, अरे मान तो नाए भैया मान तो नाए। क्यों करे रहो भजन में देरी न होएगी तेरी। भजन में बहुत देरी हो रही है। बड़े बड़े यहाँ आए सब चले गए। सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा। महाराज बहुत बड़ा राजा था।
इतना बड़ा राजा परीक्षित जी कि जहां सूर्य निकलते थे, जहां सूर्य अस्त होते थे, इतने दूर तक का राजा था। सिकंदर बादशाह ने एक दिन अपने लड़कों से कहा, बेटा एक काम कर देना। बोले क्या? बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ मेरी टिकटी से बाहर निकाल देना। बेटों ने कहा, पिताजी जब आदमी मर जाता है तो उसके हाथ उसकी छाती पे रख दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ बाहर क्यों निकाल दें? तो कहा, बेटा मेरे हाथ इसलिए बाहर निकाल देना, दुनिया वाले लोग मेरे हाथ देखेंगे तो उन्हें ज्ञान होगा इस बात का। किस बात का? कि बड़े बड़े सैकड़ों यहाँ से गुजरे जो यहाँ के माली थे, सैकड़ों यहाँ से गुजरे जो यहाँ के माली थे, और सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे। नंगे आए जगत में कछ न लाए साथ, और सब यही पड़ो रह जाएगो भैया जाएगो खाली हाथ। न कोई कुछ लेके आया। दुनिया वाले लोग देखेंगे कि सिकंदर बादशाह इतना बड़ा राजा, जब वो खाली हाथ जा सकता है तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं जो दुनिया की धन संपत्ति साथ ले जाओ। हैं लोग आज मरे जा रहे हैं धन संपत्ति के पीछे, अपनी मेहनत का तो खा ही रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि दूसरे का भी हमें मिल जाए। हैं अपने से भी सुख चैन नहीं है, दूसरे का हड़पने में घूम रहे। अरे भैया बारी दुनिया पर है, यहाँ कोई किसी का नहीं। और आगे कभी कल्पना कर रहा है, अरे देह पाए अभिमान करे, अभिमान कर तो है। अरे देह पाए अभिमान कर तो, अभिमान कर तो है। देह पाई अभिमान कर तो है। आदमी मनुष्य का शरीर देखता है, शीशा में 4 बार मुंह देखे वो हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम ये शरीर एक दिन मरघट में जल के मुट्ठी भर राख बन जाएगा। राख अरे जगी होएगी राख की ढेरी, न होएगी जेरी। जगी होएगी राख की ढेरी, न होएगी जेरी। अरे मन तजी मेरी 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 मेरी, न होए भैया जे तेरी। मन तजी मेरी मेरी। इसलिए भैया अरे सतगुर से न मिलाई, कटी जाए भव के बंधन। सतगुर से गीत लगाई, कटी जाएंगे भव के बंधन। अरे निक धर्म के कर्म कमाई, कट जाएंगे भव के बंधन। अरे निक धर्म के
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करेंगे, सीधे चलेंगे भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में कथा श्रवण कराते हैं और परीक्षित को समझाते हैं, महाराज परीक्षित ये चिंता का विषय छोड़ करके, ये दुनिया मोह माया है, इसे छोड़ करके हरि चरणों का ध्यान करिए, भगवान की कथा ध्यान मग्न हो करके श्रवण करिए और तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। सारी बातें समझाते हैं। तो श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इधर अभी आप कथा सुन रहे थे भैया जी के मुखारविंद से।